नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। युवाओं की भागीदारी बढ़ने से देश प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। एसएसजे के गणित विभाग सभागार में शनिवार को युवा संसद का समापन हुआ। समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वक्ताओं ने कहा कि संसद में युवाओं की भागीदारी बढ़ने से देश प्रगति की ओर तेजी से अग्रसर होगा। शनिवार को युवा संसद के समापन पर वक्ताओं ने कहा कि देश के संसद में युवाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। युवा देश को एक नई दिशा देंगे। पढ़े लिखे नेताओं के संसद में आने से देश लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। साथ ही कहा कि युवा संसद सरकार की ओर से चलाई गई एक अच्छी पहल है। इससे युवाओं को आगे बढ़ने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के समापन पर टॉप 10 प्रतिभागियों को चयनित किया गया। यात्रियों की बढ़ने वाली परेशानी। उत्तराखंड में अल्मोड़ा हल्द्वानी नेशनल हाईवे 11 अप्रैल तक रहेगा बंद। उत्तराखंड में अल्मोड़ा हल्द्वानी नेशनल हाईवे पर रात के समय वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक की मियाद प्रशासन एक बार फिर बढ़ा दी है। अब 11 अप्रैल तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक एनएच पर वाहन नहीं चलेंगे। इसको लेकर शुक्रवार को डीएम आलोक कुमार पांडे ने आदेश जारी किए हैं। अब तक करीब 11 बार मियाद आगे बढ़ चुकी है, पर हालात जस के तस है। क्वारब में दरक रही पहाड़ी लंबे समय से लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। 6 माह से अधिक समय से रात के समय यहाँ वाहनों का संचालन ठप है। दिन में भी यात्री जन हथेली पर लेकर सफर करने को मजबूर है। इसके बाद भी पहाड़ी का ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। रात के समय खतरे को देखते हुए अब प्रशासन ने फिर से आदेश जारी कर अगले 20 दिन के लिए आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। स्नान करने के दौरान नदी में डूबे दिल्ली के 2 युवक, एक को बचाया, दूसरा लापता। उत्तराखंड के ऋषिकेश में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां नदी में स्नान करने के दौरान 2 युवक डूब गए। इनमें से एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि दूसरे की खोज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना ऋषिकेश शीला शक्ति नहर थाना लक्ष्मण झूला के अंतर्गत कोडिया पुल से आगे हुई है, जहां दिल्ली से अपने दोस्तों के साथ घूमने आए 2 युवक नदी में नहाने के लिए उतरे थे। इसी बीच नदी में गहरा पानी होने के चलते दोनों युवक डूबने लगे। वहीं स्थानीय लोगों की सहायता से एक युवक को बचाया गया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, खेत में फेंका शव। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के किच्चा में से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सोते हुए पति का मुंह तकिए से दबाकर उससे मार डाला। फिर प्रेमी शव कंधे पर रखकर खेत में फेंकाया। पुलिस ने दोनों हत्या आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार उधम सिंह नगर जिले के किच्चा के मली देवरिया में रहने वाले हरीश का पारुल से प्रेम विवाह हुआ था। हरीश मजदूरी करता था, जबकि पारुल सिडकुल की एक कंपनी में जॉब करती थी। दोनों पति पत्नी का जीवन काफी खुशमय चल रहा था, लेकिन 3 साल पहले इनकी जिंदगी में रईस अहमद की एंट्री हुई। दरअसल हरीश का नया घर बन रहा था। ऐसे में रहने की दिक्कत के चलते रईस अहमद ने हरीश और पारुल को रहने के लिए अपना घर दे दिया। उसके बाद रईस का हरीश के घर आना जाना हो गया और फिर रईस और पारुल के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा। नया प्यार पाते ही पारुल को अपना पहला प्यार बोझ लगने लगा और दोनों प्रेमी प्रेमिका ने 15 मार्च की रात को सोए हुए हरीश का मुंह तकिए से दबा दिया, जिस कारण दम घुटने से हरीश की मौत हो गई। बाद में रईस हरीश का शव एक खेत में फेंकाया। पुलिस ने जब सर्विलांस का सहारा लिया तो हत्या की सारी साजिश बेनकाब हो गई। ग्लेशियरों की सेहत पर गंभीर खतरा। 30 सालों में घटी 36% बर्फ। 200 करोड़ की आबादी के लिए बुरी खबर। विश्व जल दिवस की इस बार की थीम ग्लेशियर संरक्षण है। ये विषय इसलिए भी सर्वाधिक प्रासंगिक है क्योंकि दुनिया के ताजे पानी का करीब 68.7% भाग ग्लेशियरों में संरक्षित है और वर्तमान समय में ग्लेशियरों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। तेजी से पिघलते ग्लेशियर भविष्य में गंभीर जल संकट के संकेत दे रही हैं। विश्व की तमाम विशेषज्ञ एजेंसी मानती है कि ये संकट सर्वाधिक दक्षिण एशिया पर मंडरा रहा है।